प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी के द्वितीय खंड संस्कृत के द्वितीय पाठ प्रयाग का हिंदी में अनुवाद करेंगे। पहला अनुच्छेद इस प्रकार है। भारतवर्षस्य अर्थात भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य प्रयाग का विशिष्टम अर्थात महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति स्थान है। अत्र यहाँ ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात्, प्रकृष्ट का अर्थ होता है विशेष, याग का अर्थ होता है यज्ञ, करणात् का अर्थ होता है करने के कारण, अस्य नाम इसका नाम प्रयाग अभवत हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीताशीत जले, गंगा यमुना के संगम पर शीताशीत, शीत धन असित, शीत का अर्थ होता है श्वेत और असित का अर्थ होता है श्याम, अर्थात गंगा जी के जल का रंग श्वेत है और यमुना जी के जल का रंग श्याम है। तो जले शीताशीत, शीत धन असित, जले जल से स्नात्वा स्नान करके, जना लोग, विगत कलमसा, विगत का अर्थ होता है रहित, कलमसा का अर्थ होता है पाप रहित होते हैं, भवन्ति का अर्थ होता है होते हैं, इति जनानाम विश्वास, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम अमावस्या, पौर्णमास्याम पूर्णिमा, संक्रांतो च को इसके पहले लाएंगे च संक्रांतो, और संक्रांति के अवसर पर स्नानार्थी नामत्र अर्थात स्नानार्थियों की, स्नान करने वालों की, महान का अर्थ होता है बहुत, समृद्ध भीड़, भौति का अर्थ होता है होती है। प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष, मकरम मकर राशि का नाम है, जैसे 12 राशियाँ होती हैं, मकर उसमें से एक राशि का नाम है। गते अर्थात जाने पर, सूर्य के, माघ मासे माघ के महीने में, तू अनेक लक्षा का अर्थ होता है लाखों लोग, जना का अर्थ होता है लोग, अनेक लक्षा जना अर्थात लाखों लोग, अत्र यहाँ, आयांति आते हैं, मासम एकम उषित्वा, मासम अर्थात माह, एकम का अर्थ होता है एक, उषित्वा का अर्थ होता है रहकर, च संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगमस्य अर्थात संगम के, पवित्रेण अर्थात पवित्र, जलेन अर्थात जल से, विदुषाम का अर्थ होता है विद्वानों, महात्मना मुपदेशा मृतेन अर्थात महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से, आत्मनम अर्थात स्वयं को, पावयंति का अर्थ होता है पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वाणि अर्थात इसी पर्व पर, महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम प्रत्येक 5 वर्ष पर, अत्रागत्य यहाँ आकर, सर्वस्वमेव अपना सब कुछ, याचकेभ्यो अर्थात याचकेभ्यो का अर्थ होता है जो मांगने वाले हैं उनको, दत्वा अर्थात दे करके, मेघ ईव पुनः, मेघ का अर्थ होता है बादल, बादलों, ईव का अर्थ होता है के समान, बादलों के समान, पुनः संचयार्थ अर्थात संचित करने के लिए, स्वराजधानी अर्थात अपनी राजधानी, प्रत्यगच्छत अर्थात लौट जाते थे। इस प्रकार पहले पैराग्राफ का अर्थ ऐसे हुआ कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को यहाँ स्नान करने वालों की अपार भीड़ होती है। प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर माघ के महीने में तो कई लाख लोग यहाँ आते हैं और 1 मास तक रहकर संगम के पवित्र जल से और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। प्रति 5वें वर्ष इसी पर्व पर महाराज हर्षवर्धन यहाँ आकर
मांगने वालों को अपना सर्वस्व दान में देकर बादलों की भांति पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। अब दूसरा पैराग्राफ देखें। ऋषे अर्थात ऋषि भरद्वाजस्य, भारद्वाज, आश्रम आश्रम अर्थात वो जहाँ रहते थे, अपि अपि का अर्थ होता है भी, अत्रैव का अर्थ होता है यहीं, अस्ति का अर्थ होता है। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं स्थित है। यत्र जहाँ, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में, 10 सहस्रमिता अर्थात 10,000 विद्यार्थिनः विद्यार्थी, अधीतिनः अर्थात अध्ययन आसन करते थे। फिर देखें, पितुः पिता की आज्ञा, पिता की आज्ञा के पालन करने हेतु पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, श्री राम श्री राम, अयोध्याया मतलब अयोध्या से, अयोध्या से वन गच्छन जाते समय, कुत्र मया वस्तव्यम, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, मया का अर्थ होता है मुझे, वस्तव्यम का अर्थ होता है रहना चाहिए। इति प्रष्टुम ऐसा प्रश्न अत्रैव यहीं भरद्वाजस्य भरद्वाज के समीप आकर किया था। फिर देखिए, चित्रकूटम एव, चित्रकूट ही त्वन्निवास योग्यम, तुम्हारे निवास योग्य, उचितम स्थानम उचित स्थान है। इति तेनादिष्ट राम, इस प्रकार उनसे आदेश पाकर राम सीतया सीता, च लक्ष्मणेन और लक्ष्मण सहित चित्रकूटम अगच्छत के साथ चित्रकूट को गए थे। इस प्रकार दूसरे पैराग्राफ का अर्थ देख लें। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं है। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, यह पूछने के लिए यहीं ऋषि भारद्वाज के पास आए थे। उनसे चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है आदेश पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए थे। तीसरा अनुच्छेद देखें। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में। वत्स नाम का एक समृद्ध राज्यम आसीत। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य आसीत का अर्थ होता है था। अस्य राजधानी, इसकी राजधानी, कौशाम्बी इतः का अर्थ होता है यहाँ से, नाति दूरे अवर्तत, यहाँ से न अति दूरे अवर्तत अर्थात अधिक दूर नहीं है। अस्य राजस्य, इस राज्य के शासक महाराज उदयन, वीर अप्रतिम सुंदर, अत्यंत सुंदर, ललित कला भिज्ञ चासीत अर्थात ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे, यमुना के किनारे, आधुनिक अर्थात वर्तमान में, सुजावन ग्राम, तस्य उनके सुयामुन प्रसादस्य, उनके सुयामुन नामक महल के ध्वंसावशेष खंडहर, तस्य सौंदर्यानुरागम, उनके सौंदर्य के प्रति अनुराग अर्थात प्रेम को ख्यापयन्ति अर्थात प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकार्यत, अपने शिलालेखों का निर्माण करवाया। यो अधुना, जो आज भी, कौशाम्बी से, आनीय का अर्थ होता है लाकर, प्रयाग के दुर्गे सुरक्षित, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है। इस प्रकार तीसरे पैराग्राफ का अर्थ ये इस प्रकार होगा कि प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर, अत्यंत सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तट के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उनके सुयामुन नामक महल के खंडहर
उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख बनवाया था, जो आजकल कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में अच्छी तरह रखा गया है। अब चौथा पैराग्राफ देखें। गंगाया पूर्वम, गंगा के पूर्व, पुराण प्रसिद्ध से, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस्य पुरुर्वसः, महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुर, झूसित्याधुनिक नामना, झूसी नामक आधुनिक नाम से प्रसिद्धम अस्ति, अर्थात प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा, अद्यापि, अद्य धन अपि, अद्य का अर्थ होता है आज, अपि का अर्थ होता है भी, आज भी, विदुषाम अर्थात विद्वानों, विद्वान, महात्मानांच, महात्माओं के, स्थितया अर्थात स्थित रहने से अक्षुण है। इस प्रकार तीसरे पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का अर्थ ही होगा। चौथे, गंगा के पूर्व, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अक्षुण है। अब पांचवां अनुच्छेद देखें। इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुण, नीति में निपुण, मुगल शासक, मुगल शासक, अकबर नामा, अकबर नाम, अकबर नामक मुगल शासक, दिल्लया अर्थात दिल्ली से, सुदूरे अर्थात बहुत दूर, पूर्वश्याम दिश, पूर्व दिशा में, स्थितियों स्थित, कड़ा जौनपुर नामक, कड़ा और जौनपुर नामक दो समृद्ध, समृद्धियों अर्थात समृद्ध राज्यों, राज्यों के, निरीक्षणम का अर्थ होता है देखभाल, को दुष्कर्म अर्थात कठिन, विज्ञाय का अर्थ होता है जानकर समझकर, तयो मर्धे अर्थात उनके बीच, प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम, गंगा और यमुना से, परिवृत्तम अर्थात घिरा हुआ, दृढ़म का अर्थ होता है मजबूत, दुर्गम अकार्यत अर्थात किला बनवाया, गंगा प्रवाहच्चस्य, गंगा के प्रवाह से, रक्षणाय रक्षा के लिए, विशालम विशाल, बंधप्य कार्यत बंधे का निर्माण करवाया, यो अद्यापि जो आज भी, नगरस्य अर्थात नगर, गंगायाश और गंगा के बीच, सीमा इव स्थितो, सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य, इसी ने प्रयाग का नाम, स्वकीयस्य अपने, इलाही धर्मस्यानुसारेण, इलाही धर्म के अनुसारेण मतलब अनुसार, इलाहाबाद इत्यकरोत किया। इदम दुर्गम, यह दुर्ग, यह किला, अतीव विशालम बहुत विशाल, सुदृढ़ मजबूत, च सुरक्षा दृष्टियाम और सुरक्षा के दृष्टि से, अति महत्वपूर्णम अस्ति अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस पांचवें अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद होगा। इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुण, अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक दो समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके मध्य स्थित प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया था और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए एक विशाल बांध भी बनवाया था, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। इसी ने अर्थात अकबर ने ही अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम अगला पैराग्राफ देखें, अनुच्छेद देखें। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम यह नगरम नगर प्रधान केंद्रम आसीत, प्रधान केंद्र आसीत का अर्थ होता है था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनाम कश चंद्रशेखर आजाद, च अन्य और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिका और स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, अस्यामेव अर्थात इसी, पावन भूमि पर उशिष्टवा का अर्थ होता है रहकर,
आंदोलनस्य आंदोलन का संचालन अकुर्वन् अर्थात किया था। राष्ट्रनायकस्य राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलालस्य पंडित जवाहरलाल। इयं क्रीडास्थली च कर्मभूमि, यह क्रीडास्थली और कर्मभूमि रही है। अब इसका हिंदी में अनुवाद यह होगा, यह नगर भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीडास्थली और कर्मभूमि है। अब अगला अनुच्छेद देखें। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्नम अर्थात लगा हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, यहाँ स्थित है। अत्रैव, यहीं अनेक सहस्र संख्ये, हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी, देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृद्ध अर्थात घिरा हुआ। विविध विद्या पारंगतय अर्थात विविध प्रकार की विद्याओं में पारंगत अर्थात कुशल निपुण। विद्वत वरेण्य विद्वानों, श्रेष्ठ विद्वानों। उपशोभित से सुशोभित। प्रयाग विश्वविद्यालय जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी कहते हैं। भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीनम रूपमिव शोभते, प्राचीन गुरुकुल नवीन रूप में अर्थात नए रूप में सुशोभित हो रहा है। स्वतंत्रते अस्मिन्, इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्तेरिधिकार घोषणामिव, न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा कुर्वन् करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य, इस नगर की प्रतिष्ठा वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। इस प्रकार इस अनुच्छेद का यह अर्थ होगा। यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है और यहीं देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत अर्थात निपुण कुशल श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभायमान है, सुशोभित है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। अब अंतिम अनुच्छेद देखिए। एवं इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन महाकवि कालिदास ने सत्यमेव अकथयत्, सत्य ही कहा था। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। यह श्लोक है, बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको देखिए। समुद्र पत्नियोर जल सन्निपाते, समुद्र पत्नियोर अर्थात समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना, जल सन्निपाते जल के संगम पर। पूत का अर्थ होता है पवित्र। पूतात्मामात्र अर्थात पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों मनुष्यों के लिए किलाभिषेकात अर्थात स्नान करने से। तत्वावबोधेन विना का अर्थ होता है विना। तत्वावबोधेन मतलब उसका अर्थ हो जाएगा बिना तत्वज्ञान के। भूयश अर्थात पुनः। तनु त्यजाम, तनु का अर्थ होता है शरीर, त्यजाम का अर्थ होता है त्यागने पर। न अस्ति नास्ति शरीर बंध, वो शरीर के बंधन में
नहीं बंधता है। तो इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ होगा कि यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्वज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यह हिंदी के द्वितीय खंड के द्वितीय पाठ प्रयागः का हिंदी में अनुवाद था। धन्यवाद।